उनके बारे में भी जबान खामोश रखी जाती है और उनसे भी राहो रस्म बाकी रहती है। मैंने कभी ये सुन रखा था, उस इदारे के एक जिम्मेदार उस्ताद से मेरी एक बार मुलाकात हो गई। दौरान गुफ्तगू मैंने उनसे पूछा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फला फला के बारे में आपके यहाँ से क्या फतवा दिया जाता है? अगर कोई उनके बारे में सवाल करता है तो आप क्या जवाब देते? जो ही मैंने ये बात कही वो आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, ये नॉर्थ के उलमा, ये बरेलवी, ये जगह कहीं जाते हैं इस मसले को छेड़ते रहते हैं। आगे उन्होंने जलाल में ये भी कहा, दुनिया कहां से कहां चली गई और ये लोग अभी इसी मसले में पड़े हुए। जब वो अपनी पुरजलाल तकरीर खत्म कर चुके, मैंने बहुत ही संजीदगी से उनसे कहा, मौलाना गुस्सा मत होइए, दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, दुनिया कितनी तरक्की कर ले, आसमान में लोग पहुंच जाएं, फजा में उड़ने की बजाय आसमान पर वो अपना मकान बना ले, लेकिन ईमान और कुफ्र का मामला ऐसा है कि ये कब्र में भी साथ जाएगा। आदमी पूरी दुनिया का मालिक हो जाए, पूरी दुनिया का हुक्मरान हो जाए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार इंसान हो जाए, लेकिन अब तक की तारीख यही रही है कि न गोरे सिकंदर है न कब्रे दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। जिनकी आमद की सदा से गूंजते थे आसमां, गोरे बगली की झपट में पहलवान कुछ भी नहीं। हमने उनसे कहा कि आप कितनी ही तरक्की कर ले, दुनिया की कितनी ही दौलत हासिल कर ले, मगर न ये दौलत आपके साथ जाएगी, न इक़्तिदार साथ जाएगा, न आपकी औलाद साथ जाएगी, न जमीन जायदाद साथ जाएगी। ईमान और कुफ्र एक ऐसी चीज है कि ये कब्र में साथ जाएगा। कब्र में जाने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में दौलत कितनी कमाई। कब्र में पहुंचने के बाद ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारी औलाद कितनी है। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने जमीन और जायदाद कितनी छोड़ी है। सबसे पहले पूछा जाएगा मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा परवरदिगार कौन है, तुम्हारा खालिक और मालिक कौन है। और दूसरा सवाल जब होगा और तीसरा सवाल जब किया जाएगा, तब तो फिर मामला बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पूछा जाएगा, मैं कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इस आदमी के बारे में क्या कहता था, ये तो बता, इस आदमी के बारे में तेरा क्या नजरिया था। ये तीसरा सवाल कब्र में होगा। तो ये सवाल और ईमान और कुफ्र का ये मामला ये कब्र में भी जाएगा। हम लोग तो इंशाअल्लाह जैसे यहाँ कह रहे हैं वहां भी कहेंगे। जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया ही से हम कहते आ रहे हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जब पूछा जाएगा इनके बारे में क्या कहता था, तो हम तो दुनिया ही से कहते जा रहे हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जब हमसे पूछा जाएगा, मैं कुंत तक़ूलु फी हाज़ा रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हम इनके बारे में कहते थे कि इनको पीठ पीछे की खबर नहीं है। हम तो ये कहेंगे और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दो,
हम थोड़ी उन लोगों में से हैं जो दुनिया में कहते थे कि नबी तो गांव के चौधरी की तरह हैं। हम तो वहां भी इंशाअल्लाह वही कहेंगे जो दुनिया में कहते थे, जो नबी के बारे में दुनिया में अकीदा रखते थे, कब्र में जाने के बाद भी हम वही अकीदा रखेंगे और हम यही कहेंगे ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वार। मैंने उनसे कहा ईमान और कुफ्र वो चीज है जो कब्र में जाए, इससे किसी को छुटकारा नहीं है। आज अगर कोई नहीं मानता है तो न माने, हम किसी पे जबर थोड़ी करते हैं और हम क्या जबर करेंगे। 1400 साल की तारीख मौजूद है, अहले इस्लाम ने कभी जबर नहीं किया। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए, कभी तलवार उठा करके मार करके किसी को कलमा नहीं पढ़ाया। लोग देखते थे बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, बड़ा आला किरदार है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू वाला है, बहुत शानदार किरदार वाला है। इससे बेहतर किरदार वाला तो हमने देखा ही नहीं, इससे बेहतरीन गुफ्तगू वाला तो हमने देखा ही नहीं। हम तो भटके हुए थे। ए ख्वाजा हमें अपने दामन में ले लीजिए। ख्वाजा ने कहा आओ। जो आता गया मेरे ख्वाजा ने सबको अपने दामन में समेट लिया और ख्वाजा की बरकत ने वो काम दिखाया कि पूरा हिंदुस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा से गूंज। तो हमने तो कभी जबर किया ही नहीं, तो अब क्या जबर करेंगे जब जबर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। कोई माने या न माने ये उसकी अपनी बात है। मैं बहुत खुले तौर पर दो चंद तकरीरों में ये बात कह चुका हूँ कि अगर कोई मेरे रसूल पाक का कलमा नहीं पढ़ता है तो खुदा की कसम मेरे नबी की जात पर कोई धब्बा नहीं लग सकता है। पूरी दुनिया अगर खुदा के वजूद की मुनकिर हो जाए, पूरी दुनिया अगर खुदा के वजूद का इनकार कर दे, तब भी वो खुदा रहेगा, तब भी वो खुदा है और खुदा रहेगा। और पूरी दुनिया अगर उसकी इबादत करने लगे तो क्या उसकी अजमत में आप इजाफा कर देंगे, उसकी अजमत में क्या आप बढ़ोतरी कर देंगे। अगर पूरी दुनिया उसके खुदा होने की मुनकिर हो जाए तब भी वो खुदा रहेगा। और अगर पूरी दुनिया उसकी इबादत करने लगे तो उसकी इज्जत में आप कुछ इजाफा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर मानेंगे तो आपका नफा, नहीं मानेंगे तो आप। और मैं कभी कभी ये भी कह देता हूं, हो सकता है कि कुछ लोगों का मजहब ऐसा हो सकता है कि जिनको बचाने के लिए लोगों को आवाज लगाई जाए, आओ मजहब बचाओ वरना मजहब खत्म हो जाएगा, आओ मजहब बताओ बचाओ मजहब खतरे में है। हम तो कहते हैं कि हमारा मजहब कभी खतरे में नहीं था, इस्लाम कभी खतरे में नहीं था। जब सिर्फ मेरे मुस्तफा मक्के में थे तब तो इस्लाम खतरे में था ही नहीं। आज तो पूरी दुनिया में उनके गुलाम पाए जाते हैं। आज भला इस्लाम कैसे खतरे में हो सकता है। और अगर कोई ये समझता है कि हम बचा रहे हैं अपने धर्म को, तो गोया वो दूसरे लफ्जों में ये भी कहता है कि हमने बनाया है तो हम बचाएंगे। और हम ये कहते हैं कि खुदा ने ये दीन भेजा है, ना खुदा मिटेगा ना उसका दीन मिटेगा, ना खुदा खुदा बाकी है तो उसका दीन भी बाकी है। हम इस्लाम को इसलिए नहीं मानते हैं कि हम इस्लाम को बचाते हैं, हम तो इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमारी। आप कहेंगे किस चीज से? आंख वाले तेरे जलवे का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। हमने कलमा पढ़ा तो इस्लाम ने हमें बचा लिया। किस चीज से? न जाने कितने दर पर पेशानी को झुकाने से। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। इस्लाम हमने माना, उसने हमें बचा लिया। किस चीज से बचा लिया? पेशाब पीने से। किस चीज से बचा लिया? गोबर खाने से। किस चीज से बचा लिया? खंजीर के खाने से। किस चीज से बचा लिया? कुत्ता खाने से। किस चीज से बचा लिया? गोजर खाने से। किस चीज से बचा लिया? सांप के खाने से। कुरान ने कहा है अल खबीसातु लिल खबीसीन अत-तय्यबातु लित-तय्यबीन। खबीस लोगों के लिए खबीस सजा है, पाकीज़ा लोगों के लिए पाकीज़ा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत ताजुल फुक़हा।
हम इस्लाम को नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप को बचा रहे हैं। दुनिया में गलत रास्ते पर जाने से हम अपने आप को बचा रहे हैं इस्लाम की वजह से। हमने इस्लाम का कलमा पढ़ा, रसूल पाक का दीन सीखा। इतने उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये नूरानी चेहरे, ये शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत मेरी दाएं सिमत है, और ये शहजादे अल्लामा क़यामी साहब बाएं सिमत है। उलमा का जम्मे गफीर है। क्या आपने इनको शराब पीकर चौराहे पर किसी की इज्जत और आबरू को नीलाम करते हुए देखा? क्या आपने इनको शराब पीकर किसी शादी में नाचते हुए देखा? क्या आपने इनको किसी को मादर पिदर की गाली करते हुए चौराहे पर देखा? क्या आपने गौर नहीं किया ये शराफत कैसे आई, ये इंसानियत कैसे आई, ये किरदार कैसे आया, ये पाकीज़गी कैसे आई, ये गुफ्तार कैसे आई, ये वक़ार कैसे आया? ये कहेंगे कि सब हमें इस्लाम ने अता। तो हम अगर इस्लाम को मानते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम बचा रहे हैं। हम इस्लाम को इसलिए मानते हैं कि इस्लाम हमें बचा रहा है। दुनिया में न जाने कितनी खुराफात से हमें इस्लाम ने बचाया, और बचाने की बात आ गई है तो अर्ज कर दूं, शरीयत के जितने कवानीन हैं, इन कवानीन के नाफिज करने में खुदा का कोई फायदा नहीं है। खुदा का कोई फायदा नहीं है, फायदा सब इंसानों का है। इस्लाम के जितने कानून हैं, आप अगर उन कानूनों को पढ़ें, आप अगर उनमें गौर करें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस इंसान की 5 चीजों की सेफ्टी और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी इस्लाम के कानून ने अता फरमाई है। इस्लाम के जितने कानून हैं वो इंसानों की 5 चीजों की हिफाजत के लिए हैं, और वो 5 चीजें क्या हैं उसको आप जल्दी से सुन लीजिए। इंसान के लिए सबसे अहम दुनियावी एतबार से क्या चीज है? इंसान की जान है। इसलिए कि मसल मशहूर है, जान है तो जहान है। जान न रहेगी तो आप जहान में रह भी नहीं पाएंगे। इंसान के लिए सबसे अहम चीज दुनिया के एतबार से उसकी जान है, उसके बाद उसका माल है, इंसान की अक्ल है, इंसान की नस्ल है, और इंसान का दीन और मजहब है। ये 5 चीजें हैं। इस्लामी कवानीन इन 5 चीजों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया, मन कतल नफ्सन बिगैर नफ्सिन फकअन्नमा कतल अन्नास जमीआ। जिसने एक जान को बिला वजह कत्ल किया, उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इस्लाम ने कत्ल को इसलिए हराम करार दिया ताकि जानों की हिफाजत हो जाए। इस्लाम ने चोरी को हराम करार दिया, डकैती को हराम करार दिया, गसब को हराम करार दिया। आखिर गसब को इस्लाम ने हराम क्यों कहा? चोरी को हराम क्यों कहा? डकैती को हराम क्यों कहा? ताकि लोगों के माल की हिफाजत होती रहे, वरना जो चाहेगा जिसका माल लेकर चला जाएगा। जान की हिफाजत के लिए कत्ल को हराम करार दिया, और माल की हिफाजत के लिए चोरी डकैती और गसब को हराम करार दिया। और शराब को और नशे को क्यों हराम करार दिया? इसको अगर आप गौर करेंगे तो खुद कहने पे मजबूर होंगे कि इस्लाम ने अगर हराम किया है शराब और नशे को, तो इसमें खुदा का कोई फायदा नहीं, ये इंसान का अपना नफा है। एक मौके पर मैं सफर कर रहा था, इत्तेफाक से मेरी फ्लाइट चली दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए। मेरे बगल में एक हैंडसम नौजवान बैठा हुआ था, और जो ही फ्लाइट फजा में पहुंची मैंने अपना काम शुरू कर दिया। मेरी आदत है, ये मेरे तलामजा बैठे हुए हैं, बहुत सब दाएं बाएं ऊपर बैठे हैं शागिर्द, इनसे आप पूछ लीजिए। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी मौका मिलता है किताबों का मुताला करता रहता हूँ। बहुत सारा काम लिखने पढ़ने का मैं सफर में भी अंजाम देता हूँ, बल्कि बाज मौके पर आर्टिकल अगर मुझको लिखना होता है और मौका नहीं मिलता है, हुजूम यार की बुनियाद पर फ्लाइट में बैठा और पुरसुकून माहौल में मैंने वही मजमून लिखना
लिखना शुरू कर दिया और जब फ्लाइट लैंड करती है तो मजमून भी मुकम्मल हो जाता है। मैं अपने वक्त को जाया नहीं करता। मैंने मोबाइल लिया और किताब खोल करके उसमें पढ़ना शुरू कर दिया। बगल में जो नौजवान बैठा था वो देख रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या जनाब आप कुरान पढ़ रहे हैं क्या? मैं समझा कि शायद ये मुसलमान हो, इसने समझ लिया है कुछ इसको इसलिए पूछ रहा है। मैंने कहा नहीं साहब, मैं कुरान तो नहीं पढ़ रहा हूँ और कोई किताब पढ़ रहा हूँ। कहा उसने क्या पढ़ रहे हैं? मैंने कहा इस दुनिया के बाद एक